नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में, जिसमें बताया जा रहा है कि जमा करें सिर्फ 5 लाख और हर महीना मिलेगा कितना, 11,000 रुपया। तो इसमें कितनी सच्चाई है, यह स्कीम कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है, पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता है, आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको बोलते हैं MIS। एक खास ट्रिक से FD से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो ट्रिक कौन सी है, इन सब चीज़ों को आप लोग को जानना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि MIS को 7.40 प्लस 6.70%, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 14.10% दिया है इंटरेस्ट रेट। तो इसकी सच्चाई क्या है, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हर महीने 11,000 तक की इनकम की जा सकती है। कितने की? 11,000 रुपये महीने तक की इनकम की जा सकती है MIS स्कीम के तहत। TDS नहीं कटता। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो आप पैसा जमा करेंगे उस पर जो पैसा बनेगा, यानी कि जैसे ब्याज बनेगा ना, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर 100% सरकार की गारंटी है, पैसा आपका कहीं डूबेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। ये सब चीज़ें आप सभी साथी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कैसे काम होता है? 5 साल की स्कीम है, एक बार निवेश करना है दोस्तों, बार बार निवेश नहीं करना है। हर महीने ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। सेविंग अकाउंट में रखने पर 4% यहाँ पर ब्याज मिलता है, ध्यान दीजिएगा। RD में इन्वेस्टमेंट करने पर 6.7% ब्याज यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कितना निवेश कर सकते हैं? मिनिमम 1,000 से शुरुआत कर सकते हैं। 1,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, जो भी। लेकिन अधिकतम यहाँ पर दोस्तों सिंगल अगर हम अपने नाम पे जमा करना चाहें तो 9 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। हम जॉइंट अकाउंट अगर खुलवा लें तो 15 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। मतलब कि सिंगल व्यक्ति के नाम 9 लाख और ज्वाइंट में 15 लाख से ज़्यादा नहीं जमा किया जा सकता है। और 7.4% ब्याज मिलेगा, जो कि हर महीने आपके खाते में चला आएगा। वहीं पर दोस्तों कौन अकाउंट खुलवा सकता है इसमें? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है। उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट 2 या 3 लोग मिलकर खुलवा सकते हैं। 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल से कम उम्र अगर किसी बच्चे पर कराना है, 10 साल से कम उम्र है तो माता पिता का भी नाम साथ में रहेगा। 10 साल से अधिक पर बच्चे के अकेले के नाम पर खुलवाया जा सकता है। 5 साल की स्कीम पर 7.4% ब्याज मिलता है। हर महीने ब्याज सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, याद रखिएगा हमारी बात को। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 1 साल बाद इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद बंद करेंगे तो पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी मतलब होता है 1 से 3 साल के अंदर, 1 साल चल गया 3 साल के पहले, तो यहाँ पर 2% पेनाल्टी लगेगी। जैसे 5 लाख जमा किया गया तो 10,000 रुपया आपका कट जाएगा। 10,000 वह कट जाएगा, लेकिन भाई 1 साल से 3 साल के बीच ब्याज भी मिला रहेगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, नहीं आप सोचोगे कि डायरेक्ट घाटा हो गया। 3 साल से 5 साल तक के बीच में, जिसे 5 साल होती है, अवधि 5 साल होती है, 5 साल के पहले पैसा लेना चाहेंगे तो 1 से 3 साल 2% कट जाएगा। और यहाँ पर 3 साल से 5 साल के बीच निकालेंगे तो 1% कट जाएगा, यानी कि 5 लाख पर 3 साल के पहले 10,000 और 5 साल के पहले निकालेंगे तो 5,000। अगर 5 साल पूरा होने पर निकालेंगे तो कुछ नहीं कटेगा, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब जैसे मान लीजिए मंथली इनकम स्कीम में किसी व्यक्ति ने, हमने 5 लाख रुपया जमा किया तो इस 5 लाख पर ब्याज मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देना है, इस 5 लाख पर जो ब्याज मिलेगा उसी पैसे से यहाँ पर RD कराना है। शुरुआत में बोला था ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब जो 5 लाख मिला, 5 लाख आपने जमा कर दिया पोस्ट ऑफिस में, इसी 5 लाख पर आपके मंथली अकाउंट में ब्याज आता जाएगा, हर महीने ब्याज आता जाएगा इसी 5 लाख पर। तो RD में आप इसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मतलब कि कैसे किया जाएगा इसको भी ध्यान दीजिएगा हमारी बात। मान लीजिए MIS में
7.4% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता है। 5 साल होती है दोस्तों वैल्यू। और इंटरेस्ट रेट 6.7% यहाँ पर होता है आरडी पर, टेन्योर 5 साल यहाँ पर भी होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मान लीजिए आपने MIS में 5 लाख रुपया जमा किया, हमने जमा किया, आपने जमा किया, तो क्या होगा? सालाना इंटरेस्ट 5 लाख पर 7.4% के हिसाब से 37,000 रुपया दोस्तों ब्याज बनेगा। सालाना इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन जो ब्याज बनेगा, मंथली इनकम स्कीम है, तो महीने में आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। महीने का इनकम 37,000, महीने में साल भर में 12 महीना, 3,083 रुपया हर महीना। 5 लाख जमा करने पर 3,083 रुपया हर महीना ब्याज आपको मिलता जाएगा। 5 साल में कुल इनकम हो जाएगी। देखिए, ब्याज हर साल आपको 37,000 मिलेगा, लेकिन हर महीने आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा, तो एक महीने में 3,083 रुपया आपके खाते में आएगा, एक महीने में। और इसी 3,083 से हर महीना आरडी करा लीजिए, तो आरडी में जमा होगा 5 साल में 60 महीना, 1,84,980। आरडी में निवेश करेंगे तो 6.7% ब्याज मिलेगा। यही पैसा आरडी में 1,84,980 आरडी में इन्वेस्टमेंट कर दो। अब हर महीने MIS से मिले 3,083 को आरडी में डालो, मतलब जो हर महीना मिल रहा है उसको आरडी में डाल दो, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दो। तो क्या होगा, जब इसको आप आरडी में डाल देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, आरडी में जब डाल देंगे 3,083 रुपया हर महीना, तो आरडी की मेच्योरिटी अमाउंट जो हो गई 2,19,141। जो ब्याज आपका 1,84,980 रुपया बन रहा था, वही ब्याज जमा करते गए 5 साल में 1,84,000 से कितना हो जाएगा, 2,19,141। मतलब जो ब्याजवा आपको मिल रहा था 3,083, इसको आप जमा करते गए 5 साल में, जमा कितना होगा, 1,84,980। आरडी नहीं कराएंगे तो इतने रहेगा आपका। इसी पैसे का आरडी करा लो, 3,083 रुपया महीना, 2,19,141 रुपया आपका 5 साल में ब्याज हो गया। मतलब ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट मिला करके हो गया। तो टोटल दोस्तों आपके पास पैसा कितना हो गया 5 साल में, देखो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 2,19,141 मिला, मैच्योरिटी 1,84,980 जमा किया, 34,161 रुपया और ब्याज मिल गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है एक चीज़ को, 34,161 रुपया और ब्याज मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि सालाना 5 लाख पे 7.4% ब्याज मिल रहा था, ठीक है। अब 34,000 रुपया ए वाला ब्याज, देखो 34,161 जो आरडी पर ब्याज मिल गया, आरडी के ब्याज पर ब्याज मिल गया 1.4%, यानी कि कुल मिलाकर ब्याज हो गया 7.4 प्लस 1.4 8.8, नॉर्मल से ज़्यादा। तो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है पोस्ट ऑफिस का तोहफा MIS प्लस आरडी स्कीम 7.4 6.70 14.10, तो इतना ब्याज नहीं मिलता है जो यहाँ पर मैंने बताया 8.8% यहाँ पर ब्याज मिलता है। अब जैसे लोग जानना चाहेंगे भैया कि कितना पैसा जमा करने पर कितना हमको महीने में मिलेगा, जैसे कोई 1 लाख जमा करेगा तो 617 रुपया महीना खाते में आएगा, 2 लाख जमा करेगा तो 1,233 रुपया खाते में आएगा, 3 लाख जमा करेगा तो 1,850 रुपया खाते में आएगा, 4,000 रुपया जमा करेगा तो 4 लाख रुपया जमा करेगा तो 2,467 रुपया महीना आएगा, 5 लाख जमा करेगा तो 3,083, 6 लाख जमा करेगा तो 3,700 रुपया महीना, 7 लाख जमा करेगा तो 4,317 रुपया महीना आएगा, और यहाँ पर दोस्तों 8 लाख रुपया जमा करेगा तो 4,933 रुपया महीना आएगा, और 9 लाख रुपया जमा करेगा तो यहाँ पर 5,550 रुपया महीना आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है दोस्तों, हर महीना कितना मिलेगा 11,000। तो 11,000 रुपया महीना लेने के लिए तो आपको कितना पैसा जमा करने का, 9 दूनी 18 लाख रुपया लगभग आपको जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।